कोरोना वायरस जैसे ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस यानी HMPV के गुरुवार को 2 केस और मिले। पहला मामला उत्तर प्रदेश का है। लखनऊ में 60 साल की महिला HMPV पॉजिटिव पाई गई हैं। बलरामपुर अस्पताल के निदेशक डॉक्टर सुशील चौधरी ने इस बात की पुष्टि की है। तो वहीं कई मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो गुजरात के हिम्मतनगर में 8 साल के बच्चे की पॉजिटिव होने की बात कही जा रही है। अगर इन दोनों केसों को मिला दिया जाए तो देश में अब तक इस वायरस से जुड़े कुल 11 मामले सामने आ गए हैं। महाराष्ट्र में 3, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु में 2-2, पश्चिम बंगाल और यूपी में 1-1 केस सामने आए हैं। HMPV केस सामने आने के बाद राज्यों ने भी सतर्कता बढ़ा दी है। पंजाब में बुजुर्गों और बच्चों को मास्क पहनने की सलाह दी गई है। तो इधर गुजरात में अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाए जा रहे हैं। हरियाणा में भी स्वास्थ्य विभाग को HMPV केसेस पर निगरानी रखने के आदेश दिए गए हैं। छोटे बच्चे सबसे ज्यादा इस वायरस से प्रभावित हो रहे हैं। जी हां, HMPV संक्रमित होने पर मरीजों में सर्दी और कोविड-19 जैसे लक्षण नजर आ रहे हैं। इसका सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों पर देखा जा रहा है। इनमें 2 साल से कम उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। केंद्र ने राज्यों को इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इश्यूज जैसी सांस की बीमारी की निगरानी बढ़ाने और HMPV के बारे में जागरूकता फैलाने की सलाह दी है। केंद्र सरकार ने कहा था, सर्दी में HMPV का इन्फेक्शन आम है। चीन में HMPV के बढ़ते मामलों के बीच इमरजेंसी जैसी हालत बनने की बात भी कही गई थी। हालांकि भारत सरकार ने 4 जनवरी को जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक की थी। इसी के बाद सरकार ने कहा था कि सर्दी के मौसम में फ्लू जैसी स्थिति असामान्य नहीं है। चीन के मामलों पर भी नजर रखे हुए है और सरकार इनसे निपटने के लिए तैयार है। पहली बार 2001 में HMPV की हुई थी पहचान। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक HMPV कोई नया वायरस नहीं है। इसकी पहचान पहली बार साल 2001 में कर ली गई थी और ये सालों से दुनिया भर में फैल रहा है। एक्सपर्ट्स की माने तो HMPV के लिए शायद ही कभी अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ती है, इसलिए ये ज्यादा चिंताजनक नहीं है। सामान्य जुकाम और फ्लू जैसे होते हैं इस वायरस में लक्षण। ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस या फिर कहें HMPV एक श्वसन वायरस है जो मानव फेफड़ों पर और श्वसन नली में इन्फेक्शन पैदा करता है। ये सामान्य तौर पर ऐसी स्थितियां पैदा करती है जो सामान्य सर्दी या फ्लू में होता है। पहले से ऐसी बीमारियों या एलर्जी से ग्रस्त लोगों में इस वायरस का संक्रमण आम बात है।